फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत एंड आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 का 5 मार्क्स का सेकंड शिफ्ट का पेपर कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। तो संख्याओं x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या है ये निकालना है। तो आपको दिया गया 10 + x, इसमें जोड़ देते हैं 16 + x और ये 22 + x और 32 + x। ठीक है, ये क्या है मध्यानुपाती में, यानी कि इस पर हम x की क्या वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 320, 32 से करेंगे 32x प्लस 10x प्लस x² इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16 और 22 कितना होगा 16 32, 320, 30, 352 हो जाएगा प्लस 16x, ठीक है, प्लस 22x प्लस x²। तो यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा और ये 32 और 10 कितना होगा यहाँ से, ठीक है, ये 42x हो जाएगा प्लस 320 भी है इक्वल टू 352 प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 2 8, 2 और 1 3, 38x हो जाएगा। यहाँ से 38 को यहाँ भेजेंगे तो ये 4x और यहाँ से कितना बचेगा 320 यहाँ जाएगा तो 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू पता चल गई। अब मध्यानुपाती आपको पता है √AB होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 8 1 9 आ जाएगा और ये 9 ये कितना आ जाएगा 8 3 24 1 25, ठीक है, 9 × 25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 3 और 5 आ जाएगा 15, ठीक है। एक तरीका आपका ये है, या आप यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या आप ये भी देखेंगे कि आपको पता है कि ये √ के अंदर आना है, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगी। तो यहाँ से भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे आप सीधे यहाँ से 144 होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए, ये 81 और ये 225, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू क्या पुट करेंगे इन ऑप्शन को देख के ही करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 5 से शुरू कर सकते हैं, 5 और 1 6, फिर यहाँ भी रखेंगे। अगर ये √ में आता है जो आएगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है, इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 15/8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये गुणा है 15/8 भागा कितना होगा ये, इसे 3 एकम 3 और एक 4/3 गुणा 3/16, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 चक्को 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 1/4 आ गया है। आगे सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, ये कितना आ जाएगा 5 या 15 1 16/5 भागा 4 दूनी 8 1 9/2 गुणा 5 या 15 और 1 16/3, ये आ जाएगा इंटू 2 दूनी 4 1 5/2 है, ठीक है। इसके बाद आपका देखेंगे 1/2 प्लस 1/8, ये भागा है तो गुणा हो जाएगा, इसको 4 ऊपर 4 दूनी 8, ये 1/2 1/2 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पहले से। ये कितना आएगा आपका यहाँ से 3/5 गुणा 15/8 भागा 1/4 था तो 4 ऊपर चले जाएगा, 4 ही आ जाएगा माइनस, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपने देखा है 3 3 9 और 2 8 16, ठीक है। 8 3 24 हो जाएगा, 24 ऊपर है नीचे आ जाएगा 16 भागा 5 गुणा 1/24 गुणा 5/2, ये आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया था प्लस 1/2 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसे करेंगे, ये कितना आएगा 5 से 5 कैंसिल, 4 चक्को 16, 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1/3 आ गया, ठीक है। ये आपका 1/3 आ गया और प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 3 9/2 आ गया, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम ले लें, ठीक है। 2 3 6 9 3 27 माइनस 3 दूनी 6 2 प्लस 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 27 में से 2 25, 25 और 6 31, 31/6, ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 सही 1/6 जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं AD और BC को बिंदु P पर मिलने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और भुजाएं DC और AB आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु Q पर मिलती हैं। तो A 60 है, ABC 70 है, तो आपको ये डिफरेंस निकालना है। तो ये बना लेते हैं, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है, ये AB और ये CD। तो सबसे पहले कह रहा है AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है। अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं
ठीक है। इसे आगे बढ़ाते तो ये यहाँ कहीं मिलेंगे। ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका P है, और उसके बाद इन दो पॉइंट को भी DC और AB को भी आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसे आगे बढ़ाते हैं, ये भी किसी पॉइंट पे मिलता है, ये क्या है आपका Q पे मिलता है। तो आपको A दिया गया है 60 और ABC दिया गया है 72, और आपको निकालना है ये एंगल, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। तो ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप ये निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, और ये 60 है क्योंकि आमने सामने का दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 120 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये ABP ट्रायंगल में, ठीक है, एक ये जो ट्रायंगल है इसमें देखेंगे आप ABP ट्रायंगल में देखेंगे ये 60 है, ये 70 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एंगल आ जाएगा 60 72 132 8 48 आ जाएगा। और वैसे ही इस वाले एंगल में देखेंगे ADQ वाले त्रिभुज में देखेंगे ये 60 है, ये 108 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 48 - 12 36 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको DIC दिया गया है, इसमें बोला गया है नीचे दी गई तालिका 4 कंपनी ABCD द्वारा 6 वर्षों में कारों की बिक्री दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, पहले बोला गया कंपनी A द्वारा 2017 में, C द्वारा 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या सभी 4 कंपनियों द्वारा 2013 और 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि A 2017 में कितना है, A द्वारा 52 और C द्वारा 2013 में कितना है 65, तो ये कितना हो जाएगा आपका सम 117 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, सभी 4 कंपनियों द्वारा 2013 यानी कि इसका सम, और आपका 2016 यानी कि इसका सम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 18 18 4 22 22 220 हो जाएगा आपका, और ये आपका 20 हो जाएगा, 240 हो गया। और इसका सम कितना हो जाएगा आप 7 7 14 14 और 6 20 5 25 और 260 263। ठीक है, ये आपका 263 हो जाएगा। टोटल सम देखेंगे 3 4 6 4 10 की 0 हासिल 1 2 5 503। तो आप देखेंगे ये कितना प्रतिशत है, 117/503 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका कितना प्रतिशत है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 23.3% आ जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया है कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि की जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया, 75% दिया गया है, तो 75% को आप कितना लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपके पास टोटल 4 संख्याएँ थी, तो 4 संख्याओं का औसत कितना है 54.6। ठीक है, रेशियो में हम मान सकते हैं। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 54.6 है, तो सम कितना हो जाएगा 4 संख्याओं का। ठीक है, आपका जो सम होगा वो कितना होगा, सम आप निकालेंगे तो 4 संख्याओं का निकालेंगे तो आप 4 × 54.6, ये आपका कितना हो जाएगा 6 × 24, ये आपका 218.4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 75% संख्याओं में 5.6 की वृद्धि, यानी कि 75 कितनी हो जाएंगी, 4 का 3 हो जाएंगी। तो 3 में आपने कितने की वृद्धि की, 5.6 की, 1 में की, तो 3 में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 या 15 6 या 18 16.8 हो जाएगा। उसकी ये आपका फिर जुड़ जाएगा। ठीक है, सम में, उसके बाद ये सम में जुड़ जाएगा। उसके बाद बोला है आपका और शेष में 8.4 की कमी करी, तो शेष कितनी बची, 4 में से 1, उसमें 8.4 की कमी कर दी। ठीक है, ये जो आपका टोटल सम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको रेशियो बताना है। ठीक है, रेशियो एवरेज बताना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 16.8 में से ये आपका 8.4 बचेगा, तो 8.4 आप इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और ये 226.8 हो जाएगा अपॉन 4। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और ये आपका कितना आ जाएगा 26, 4 6 24 और 2 4 7 28, 56.7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप ये मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट आपको दिया गया है किसी अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25, ये CP है, ये MP है, ठीक है। एक CP MP कितना है, 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। उसके बाद बोला एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है यदि वह 8% की हानि उठाता है, यानी कि 8% की हानि उठाता है तो 100 की वस्तु कितने में बेची होगी उसने, 92 की। तो अब बोल रहा है कि अगर यहाँ से X% की छूट दे, ठीक है, X% का डिस्काउंट दे तो क्या होगा X का मान, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है आप देखेंगे, 25 और 8 कितना होगा आपका, 25 8 33 का डिस्काउंट दे रहा है कितने में, 125 में, तो 100 में कितना हो जाएगा आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 छक्का 30, 6.6 इंटू 4 आ जाएगा, ये आपका 4 छक 24 और 6 चक्को 24, ठीक है। तो ये आपका 24 2 26, 26.4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है केंद्र O वाले एक वृत्त के व्यास AB को एक बिंदु P तक इस तरह बढ़ाया जाता है, PO दिया है आपको 16.8 सेंटीमीटर हो जाता है, और PQR एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को Q और R पर इस तरह प्रतिच्छेदित करती है। PQ 12 सेंटीमीटर, PR 19.2 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है आपका केंद्र O वाले वृत्त के व्यास AB, ठीक है। ये आपका व्यास है AB, ठीक है, ये आपका O है, ठीक है। इसे AB को एक बिंदु P तक इस तरह बढ़ाया जाता है, इसे एक बिंदु P तक बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है PQR एक प्रतिच्छेदित एक छेदक रेखा है, यानी कि ये है, ठीक है, PQR ये दिया गया है। PQ आपको दिया गया है 12 और PR आपको दिया गया है, यानी कि पूरा आपको दिया गया 19.2, और आपको क्या निकालना है, और आपको इसमें और क्या दिया गया है, PO आपको दिया गया है कितना, 16.8, ठीक है। तो आपको इसका व्यास निकालना है AB, ठीक है। ये अगर 16.8 है, ये आपका X मान लोगे, ये X हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16.8 माइनस X। तो आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ठीक है, PQ इंटू PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB इंटू PA, ठीक है। यहाँ से आप अगर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, PQ इंटू PR कितना हो जाएगा, PQ इंटू PR आपका 12 इंटू 19.2 हो जाएगा, और PB कितना है, PB आपका है 16.8 माइनस X, और PA कितना है आपका, PA है आपका इंटू कितना हो जाएगा 16.8 प्लस X है, ठीक है, इतना 16.8 है प्लस X है। तो ये आपका क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 16.12 इंटू 19.2 इंटू 16.8 का स्क्वायर, A माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये 16.8 का स्क्वायर, ठीक है, 16.8 का स्क्वायर कितना होगा, इसे आप करेंगे तो ये 282.24 होगा, और इसे यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24, 4 दशमलव कितना हो जाएगा, ये आपका 230.4 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 51.84 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 72 का स्क्वायर है, यानी कि 7.2 हो जाएगा। x की वैल्यू 7.2 आ गई तो ब्यास कितना होगा, दुगना होगा, 2x होगा, तो ये कितना आपका आ जाएगा 14.4, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, वैल्यू भी पुट कर सकते थे, वैल्यू पुट करके दोनों इक्वेशन आप देख सकते थे, बराबर कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर आप एक तरीका ये है कि आप x की वैल्यू कैसे निकालें, ऑप्शन से निकालते, ठीक है। आपको ये पता है ये 2x है तो यहाँ से हाफ होगा 7.2, एक बार आप 7.2 पुट करके देख सकते थे यहाँ पे, ठीक है, 7.2 पुट करके देखते तो आपका ये दोनों बराबर आ जाता, ठीक है, ये दोनों बराबर आ जाता, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका DI से, इसमें आपको पूछा गया 2018 में कंपनी C द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या 2014 और 2018 के दौरान कंपनी A द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है,
ठीक है। 2018 में सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है? 2018 में सी ये है, ठीक है, 76 है, ठीक है। सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या 76 है। उसके बाद आपसे क्या बोला? 2014 से 2018, यानी कि 2014 से 2018 ए द्वारा कुल कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है? तो आप इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा टोटल ए का सम आपका 300 आ जाएगा, और ये कितने? 5 हैं, ठीक है, 5। तो औसत कितना आ जाएगा? आप औसत निकालेंगे, आपका 60 आ जाएगा। तो आप देखेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है कि औसत संख्या से कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? 60 से। आप देखें 76, आपका 16 ज़्यादा है, ठीक है, 16। और यहाँ पे क्या गया? बिक्री हज़ारों में है, तो 16,000 हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ABC में B 90 है। यदि बिंदु D और E भुजा BC पर इस तरह स्थित हैं, BD = DE = EC है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है। तो आपको क्या दिया गया? एक आपका ट्राइंगल है ABC, ठीक। आपको क्या दिया है? D और E भुजा पर इस तरह स्थित हैं, ये आपका D है, ये E है, तो आपका BD = DE = EC, ठीक है, ये बराबर है, और ये B पे 90 डिग्री है। अब आपको क्या निकालना है? आपको ये देखना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 3, 4, 5 का, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, ट्रिक आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1, 1, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? 8AE² AC² AD²। देखो आप सारे में देखोगे AE AC AD होता है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। AE² कितना हो जाएगा? AE क्या कौन सा है आपका? ठीक है, AE आपका AE² आपका, अगर आप वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, इसमें आप AE कैसे निकालेंगे? AE निकालेंगे आप, AE² निकालना है, तो AE² किसका हो जाएगा? लंब का स्क्वायर आपका 16 प्लस यहाँ पे 2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, ये 2 है, तो ये आपका 2 का स्क्वायर 4। तो AE² आपका कितना आ गया? यहाँ से AE² आपका 20 आ गया। उसके बाद क्या निकालना है? AC², ठीक है, AC तो आपको पता ही है, ABC, AC² कितना है आपका? ठीक है, AC² आपका 5 है, AC² आपका 5 है, ठीक है, AC² 25 हो जाएगा आपका, ठीक है, AC 5 है, स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है AD कैसे निकालेंगे? अगर आप वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है, ABD, ठीक है, इसमें देखते हैं तो ये आपका 4 है, AD², ये आपका 4 है, 16 प्लस 1, ठीक है, 17 हो जाएगा। अब आप इन वैल्यू को यहाँ पुट करके देखेंगे, जिसमें सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा। अगर आप पहले वाले में पुट करते हैं, 8 × AE² कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, इक्वल टू 5 AC 25 से 125 प्लस AD करेंगे 17×51, तो ये बराबर तो नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब पहला वाला। इसमें करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 160 होगा, इक्वल टू 3 AC 25×3 हो जाएगा, प्लस 5 AD यानी कि 85, तो ये आपका बराबर आ रहा है। देखो 5 5 10 और 8 8 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया DI का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है 2017 में A, B और D कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2018 में सभी 4 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से क्या अनुपात है? 2017 में आपको निकालना है A, B और D, A, B, D, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा? आप निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 100, 105, ये 180 हो जाएगा, ठीक है, 180। उसके बाद आपको 2018 में सभी 4 कंपनियों द्वारा, यानी कि ये 2018 में 4 कंपनियों द्वारा, इसका सम आपका कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप इसका रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 18 28, 18 28 कितना हो जाएगा आपका? 2 से डिवाइड करें, 2 9 18 और 14, 9:14, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पे आपका DI से, इसमें आपको बोला गया है 2015, 2017 और 2018 के दौरान कंपनी B द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2013, 15, 17, 2018 में कंपनी C द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत है? तो आप देखिए 2015, 2017, 2018 में B द्वारा, ठीक है, B आपका ये है 2015, 2017 और 2018, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7 3 10, ठीक है, ये 60 60 180 हो जाएगा, ठीक है। B द्वारा 180,
और 2013, 15, 17, 18 में सी द्वारा 2013, 15 और आपका 17 और 18, ठीक है। इसको आप सम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका टोटल आपका 65, 66, 63, ये आपका 270 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कितने कम है, ठीक है, 90 कम है। 90 कम है कितने से, 270 से, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है, 9 तियाँ 27, ठीक है। 100/3 कितना होता है, 33, सही 1/3%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 cos थीटा इक्वल टू आपका 12 sin थीटा हो जाएगा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपका हो जाएगा 5/12, ठीक है। ये पता चल गया आपको 5, ये आपको पता चल गया कि किसका होता है, sin थीटा, ठीक है। sin थीटा आपका 5 है, 5, ठीक है। ये आपको, इसको आप tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 5/12 होता है। ये कितना होता है, लंब/बट्टे आधार 5, 12, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें वैल्यू रख देंगे 1 प्लस sin थीटा कितना हो जाएगा, 5/13 प्लस cos थीटा आधार/कर्ण 12/13 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस 5/13 प्लस 12/13। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, 17 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 13, 5, 18, 18 और 12 आपका 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 13, 12, 25, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेशियो कितना आ गया, ये आपका कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। तो आपके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, x की वैल्यू लेके कर सकते हैं, या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इनको ओपन करके आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो आप देखेंगे, अगर 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 माइनस कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, अपॉन में 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2, 4, 2, 6, 36, 36 माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। भागा होगा तो ये गुणा में होगा तो ये वाला ऊपर चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 4, 2, 6 का स्क्वायर 36, अपॉन में कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 4 दूनी 8 हुआ, और यहाँ पे 4, ठीक है, 4 माइनस 8 -4, 4 का क्यूब कितना होगा, -4 का 64 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, और 64 में से 8 जाएगा कितना होगा आपका 56। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 16 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये आपसे 8 से कटेगा, 8 × 64, 8 × 7 = 56, और ये 12 से 12 36, ठीक है, और ये 4 चौको 16 आ जाएगा, 16, और यहाँ से जाएगा तो कितना होगा 6, 28 होगा, ठीक है। 28 इंटू 3/-8 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 से जाएगा, 7 चौको 28, 4 चौको 16, और 4 दूनी 8, यानी कि आपका कितना आ गया, -3/2। इसके बाद आप x की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे, ठीक है, जिसमें सेटिस्फाई होगी वो आपका आंसर होगा। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 2, तो ये 4, 2, 6 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा 2, और ये -2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा। तो इसे करेंगे आप कितना आ जाएगा, 2 से 2 × 6, तो -3/2 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी में आप रखेंगे तो ये 3/2 नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया cosec 78 प्लस थीटा माइनस sec 12 माइनस थीटा माइनस 10 67 प्लस थीटा cot 23 माइनस थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं, cosec 78 प्लस थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं sec 90 माइनस 78 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप ये लिखेंगे तो फिर इसे आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, sec 12 माइनस थीटा आ जाएगा, यानी कि ये आपका sec 12 माइनस थीटा, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी सेम होगा, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऊपर 0 तो पूरा 0, ये आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया एक निश्चित कार्य को करने में x y की तुलना में 40% अधिक कुशल है और z y की तुलना में 40% कम कुशल है, ठीक है। यानी कि आपको ये x
वाई जेड की एफिशिएंसी दी गई है। 40% कितना होता है, 40% आपका कितना होता है, 40/100। इसको आप कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2/5। पहले केस में बोला गया है एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना है, इसकी एफिशिएंसी 7 है। और जेड जो है वाई की तुलना में 40% कम है, यानी कि ये 5 है तो 40% कम कितना हो जाएगा, 3। तो आपको तीनों की इफिशियंसी पता चल गई। फिर बोला गया कि एक साथ काम करने पर वे 21 दिन तक काम पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम करने पे, ठीक है, एक साथ 21 दिन तक पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है, 21 दिन में करते हैं। और उनकी इफिशियंसी क्या है, एक दिन में करने की 7 3 10 × 15, ठीक है, ये आपकी इफिशियंसी है, ठीक है। 15 × 21 टोटल वर्क कितना हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 1 15 दूनी 30 और 315 टोटल वर्क आ जाएगा। उसके बाद बोला है वाई और जेड ने 35 दिनों तक काम किया, तो वाई और जेड ने 35 दिन तक किया, तो 8 की इफिशियंसी से एक दिन में 8 यूनिट करेंगे, तो 35 दिन में कितना कर लेंगे, 8 पंचे 40, 4 8 या 24 और 4 28, 280 यूनिट कर लेंगे। फिर शेष वर्क ए द्वारा, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होगा, क्योंकि ए का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे या तो ये गलत हो सकता है, यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। तो 280 यूनिट, ठीक है, तो 280 यूनिट हो जाएगा। तो बचा वर्क कितना हुआ, 315 में से 280 35 हुआ, और 35 कौन करेगा, एक्स करेगा। 7 यूनिट एक दिन में करता है, तो 35 यूनिट कितने दिन में कर लेगा, 7 पंचे 35, 5 आ जाएगा, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 51,750 की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। ए द्वारा उधार ली गई राशि की गणना कीजिए। तो आपको 60% आपको क्या दिया गया है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया, यानी कि आर इक्वल टू कितना गया, 7। इसको हम 7/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि उन्होंने ए ने 3 वर्ष बाद उतनी राशि चुकाई, यानी कि ए ने 3 वर्ष बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने 4 वर्ष बाद चुकाई। तो हम बराबर कर लेते हैं। मान लिया हमने ए ने P1 आपका उधार लिया था, ठीक है, P1 राशि उधार ली थी। अगर ये 3 वर्ष तक चुकाएगा तो ये P1 का कितना चुकाएगा, 107/100 × 3, ठीक है, इतना चुकाएगा। ये अमाउंट बराबर होगा किसका, P2 के 107/100 का 4 के बराबर, ठीक है। ये अमाउंट इसके बराबर होगा, तो यहाँ से P1 P2 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये P1 इक्वल टू P2 इंटू कितना आ जाएगा, 107/100। यहाँ से P1 P2 का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, P1 P2 का रेशियो आपका आ जाएगा 107/100, ठीक है। यानी कि P1 ने 107 राशि ली और P2 ने 100 राशि ली, ठीक है, ये रेशियो है। तो ये टोटल कितनी ली इन्होंने, 207। 207 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 51,750, और आपको निकालनी कितनी है, 107 की वैल्यू। तो आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, 517 50/207 × 107, ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेंगे। ये आप कैसे निकालेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये किससे जाएगा आपका, ये 207 107 है, तो 7 2 9 हो गया, 7 1 8 18, 9 से जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 23 बार जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 से आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 9 पंचे 45 और आपका 6, 9 सत्ते 63 और ये 9 पंचे 45 और 0, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको 23 से करते हैं तो 23 से कितनी बार कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा 25 या 75, 25 दूनी 50, 25 बार 25 250 बार कट जाएगा। तो 250 × 107 कितना होगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 25 के पीछे आपका कितने 3 शून्य आ जाएंगे और 7, 25 सत्ते 175, 175 0, ठीक है। इसे ऐड करेंगे 0 5 7 5 1 6 2, 26,750, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है PQR में PQ 24 है, ठीक है, त्रिभुज PQR दिया गया है, ठीक है। ये बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं PQR,
ठीक है। इसमें दिया गया है पी क्यू 24 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्यू 58 है, ये 58 है। और उसके बाद एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि एस टी आर 22 है, ठीक है। एस और टी किस पे स्थित है, पी और क्यू पे, ठीक है। ये आपका एस है, ये आपका टी है, ठीक है, क्यू पे है। और एस टी आर कितना है 122, ठीक है, 122 है, 122 है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, ये आपको पी क्यू दिया गया था आपको 24 और पी एस आपको दिया गया 14, ठीक है। ये 14 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पी टी दिया गया है 12 और आपको क्या निकालना आर, ठीक है। ये 58 है, ये 122 है, ठीक है। ये सीधी रेखा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 122, ये आपका 58 हो जाएगा, ठीक है। आप अब देखेंगे एक आप त्रिभुज देखेंगे पी एस टी, ठीक है। पी एस टी सिमिलर है किसके, बड़े वाले त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। कैसे, ठीक है। एक एंगल 58 58 ये बराबर हो गया, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, अगर मैं दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना लेता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल इसकी बात कर रहा हूँ और दूसरा जो है आपका ये बड़े वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे ये 58 है, ये 58 है और एक एंगल ये बराबर है, ठीक है। तो ये दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो अब हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल में, अगर हम 58 के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इसके सामने 14 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, इसके सामने 12 प्लस आर टी हो जाएगा, ठीक है। आर टी इक्वल टू अगर हम देखते हैं इसके सामने, ठीक है, ये वाली तीसरी, इसके सामने अगर आपका 12 है तो यहाँ पे इसके सामने कितना हो जाएगा, इसके सामने 24 हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ये 12 दूनी 24, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 वहाँ जाएगा, 14 दूनी 28 और 12 प्लस आर टी, ठीक है। आर टी कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 जाएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तो इसे कैसे करेंगे, 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 10% को आप लिखते हैं 1/10, यानी कि उसने 10 की वस्तु 9 में बेची, तभी तो उसे 10% की हानि। तो 9 की वैल्यू आपको 2160 दी गई है, तो ये कितना गुना है, ये 240 गुना है, तो 10 की कितनी हो जाएगी 2400, यानी कि आपका सीपी कितना आ गया 2400 आ गया। और 2400 48 वस्तुओं का है, तो एक वस्तु का कितना आ जाएगा 2, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 24 दूनी 48 और यहाँ कितना आएगा 150। तो एक वस्तु का जो आपका मूल्य आ गया वो कितना आ गया 50 आ गया। उसके बाद बोला 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तो एक वस्तु का 50 है, तो 12% लाभ कमाने के लिए 50 का 12 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 56। तो 56 रुपये की एक वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो 2016 में कितनी वस्तुएं बेच पड़ेंगी, टोटल 2016, इसको 56 से डिवाइड कर लेंगे, 8 से, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 252, 7 तियाँ 21, 7 छक 42, 36 इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, या आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 48 वस्तुएं हैं और 10% की यानी 90 में, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 2160 आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, 12 एक्स वस्तुएं बेची हैं, 12% का लाभ है तो 112 होगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2016, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। जो तरीका आपको पसंद आता है आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको दिया गया 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 = 0। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 30 और 60 पुट कर सकते हैं। अगर 30 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 11 × 1/4 माइनस कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है, तो ये 3/4 आ जाएगा, प्लस 4 × 1/2 माइनस 4, ठीक है। देखते हैं यहाँ से 0 आता है नहीं आता है। अगर यहाँ से इससे सॉल्व करेंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो 8 कितना हो जाएगा, 8 4 से डिवाइड होगा तो 2, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस 4, तो ये आपका 0 के बराबर आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 30, तो cos 60 कितना होता है आपका, cos 60 आपका 1/2 होता है, प्लस cot 60 1/√3 होता है, 1/√3 अपॉन sec 60 आपका 2 माइनस √3 होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन 2√3 इंटू कितना आ जाएगा नीचे 2 माइनस
√3 है। ठीक है, 2 + √3 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों जगह, 2 + √3 से मल्टीप्लाई नीचे भी करते हैं, 2 + √3 से नीचे भी करते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 + √3 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 से करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, इससे करेंगे 2 से 2√3 + 3 और 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, a - b a + b का फॉर्मूला, और 3 1 हो जाएगा, तो अपॉन में 2√3 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 + 4√3 अपॉन 2√3। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से 2√3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2√3 से नीचे करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 14√3 + 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। इससे आगे सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7√3 + 12 अपॉन 6। तो ये कितना है, कौन से ऑप्शन में, 12 + 7√3 अपॉन 6 पहले ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ए की आय, इनकम ए और बी, ठीक है, इनकम कितनी थी 100% थी, 100 मान लीजिए, तो उन्होंने आपका कितना आय का क्रमशः कितना खर्चे किया। ठीक है, जो खर्चा किया वो कितना था, खर्चा था 60% और 75। तो बचत कितनी हो जाएगी आपकी, बचत हो जाएगी आपकी, बचत आपकी हो जाएगी, ये आपका कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25%। उसके बाद बोला यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो आप देखेंगे ए की बचत कितनी है 40, तो ये बी की बचत की तुलना में कितने अधिक है कह रहा है। ठीक है, ये ए की बचत है, ठीक है, ये ए की बचत है, तो ए की बचत आपकी 40 है, तो ये बी की बचत में कितना है, अगर हम ए की बचत मान लेते हैं 40A मान लेते हैं इसे। ठीक है, 40A, और ये किसके, बी की बचत की तुलना में कितने हैं, बी की बचत की तुलना आप मान लेंगे बी की बचत की तुलना में 20% ज़्यादा है, यानी कि बी की बचत आपकी 25 है, 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब हो गया 20% जाते हैं, तो आप ये 25B × 120/100 कर लेंगे, तो यहाँ से ए बी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ए बी का रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25, तो ये आपका ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 40A इक्वल टू 6 पंचे 30B आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो A/B इक्वल टू कितना आ जाएगा, A/B इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो अब क्या बोला गया है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप देखेंगे रेशियो में तो कितने प्रतिशत कम, 1 कम है, 1 कम है किससे, बी से, 1/4 × 100, तो कितना आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन आपका सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया x⁴ + x² y² + y⁴ इक्वल टू 273 और x² - xy + y² आपको 13 दिया गया xy का मान। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² + xy + y² इंटू x² - xy + y² लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 273 दी है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 13 दी है, तो हमें x² + xy + y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, 13 से 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 21 आ जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई यहाँ से, और एक इक्वेशन आपको x² - xy + y² इक्वल टू 13 दिया गया है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, ये आपका कितना हो जाएगा 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, और 21 में से 13 आ जाएगा, तो 21 में से 13 8 आ जाएगा, तो xy इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 चक्को 8 4, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि n संख्या थी। ठीक है, n को अगर हम कह रहे हैं d से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर हम इसका 10 गुना कर लें, यानी कि 10n कर लें और इसे d से विभाजित करें तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, 6 आता है। लेकिन आपको पता है जब हम किसी नंबर को 10 गुना करते हैं
तो उसका जो शेषफल होता है वो भी कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका कितना आना चाहिए था, 150 रिमाइंडर आना चाहिए था, लेकिन 150 ना आके आपका रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। तो इसको आप 150 को आप कैसे लिख सकते हैं, 144 + 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ये 144 है, ये जो होगा ये डी से जो होगा ये डी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, ये वाला, यानी कि आप कह सकते हैं 100 डी का मान वो होगा, ये 144 का फैक्टर होगा। ठीक है, 144 का फैक्टर होगा। ठीक है, अब आप 144 का फैक्टर आप देखेंगे 12 भी है, 16 भी है, 18 भी है और आपका 9 भी है। ठीक है, तीनों है। लेकिन आपको क्या करना है, आपने पहले केस में आपको रिमाइंडर 15 दिखा, तो यानी कि डी जो होगा वो 15 से छोटा नहीं हो सकता। अगर 15 से छोटा होगा या 15 होगा तो रिमाइंडर 15 नहीं आएगा। यानी कि आपके ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं और उसके बाद आपका फैक्टर कौन सा बचा, 16 और 18। यहाँ पे क्या लिखा गया, डी का न्यूनतम संभव मान, और डी का सबसे छोटा न्यूनतम कौन सा है, 16 है। तो आपका क्या हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप बाकी इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, डी की वैल्यू 16 लेके आप देख सकते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद आपको दिया गया एक नाव है, 54 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जा सकती है, जबकि यह 58.5 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 5.4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 3.6 किलोमीटर जा सकती है। नाव को धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है धारा प्रवाह की दिशा में, यानी कि आपको डाउन स्ट्रीम निकालनी है। तो पहला केस क्या दिया गया है, 3.6 किलोमीटर वो जाती है किस स्पीड से, ठीक है, अप स्ट्रीम जाती है तो यू मान लीजिए, प्लस और 5.4 जो जाती है वो डाउन स्ट्रीम में जाती है, डी इक्वल टू आपको कितना दिया है, 54 मिनट, यानी कि 54/60 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में आपको क्या दिया गया है, 5.4 यू, ठीक है, अप स्ट्रीम जाती है और आपको 3.6 कितना दिया गया है, डाउन स्ट्रीम जाती है और ये कितने 58.5/60। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे, 5 या 15 और 4 या 12, 16.2/d माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आपका 2 से 36 दूनी 72, 7.2/d आएगा, इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 या 150, 162 और ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इससे करेंगे आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगर इसे माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस हमने करना है, ठीक है, ये तभी कैंसिल हुआ है। ठीक है, 45/60 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 16.2 और 7.2 करेंगे तो यहाँ से 9/d इक्वल टू 45/60 आएगा। ये 9 पंचे 45 हो जाएगा और 5 से 12 बार जाएगा और d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। डाउन स्ट्रीम 12 आ गई। अब देखना है आपको 10 किलोमीटर जाना है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 10/12 घंटे, लेकिन आपको मिनट में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 पंचे 60 और 10 पंचे 50, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कमी। तो आपको पता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है, πr² h होता है। ठीक है, तो ये पाई तो आपका कांस्टेंट है, यानी कि r² यानी कि 10% -10 ठीक है, 2 बार आपको 10% कम करना है, फिर 20% बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं, ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि आपकी जो आयतन था 100 था, तो अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो आपका कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, पहले आप 120% भी बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद 10% कम करेंगे तो कितना होगा, 12 कम होगा, तो 12 कम होगा तो आपका 108 हो जाएगा। फिर 10% कितना होगा, ठीक है, 10.8 होगा, जो घटा के कितना आएगा, 97.2। तो अब आप देखेंगे कितना परसेंट कम हुआ है। ठीक है, 100 से 97.2 में आया फाइनली, यानी कि कितना परसेंट कम हुआ है, तो 2.8% की कमी आई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने देखा कि r² h यानी कि 2 बार हमें क्या करना है, डिस्काउंट देना है 10 का और 1 बार 20 का। तो मैंने 100 मान लिया आयतन, ठीक है, आयतन 100 मान लिया, मैंने पहले बढ़ा दिया है, ठीक है, 120 हो गया, फिर 2 बार कम कर दिया है, फिर कितनी कमी आई है ये देख लिया। ठीक है, 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 20x² - 30x + 1 = 0। तो आपको क्या निकालना है, 25x² + 1/16x²। ठीक है, अगर आप इसे आप किससे डिवाइड करते हैं,
अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4x से डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 5x प्लस 30 सॉरी माइनस 30 बट्टे आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस 1/4x आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 5x प्लस 1/4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/4 को आप कितना लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं, इधर चले जाएगा। फिर दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, 25x² प्लस 1/16x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ये यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 2 × 5 × 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2, इधर कितना आ जाएगा, 225/4 हो जाएगा, और ये 5/2 यहाँ आएगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम 4 लेंगे तो ये 225 माइनस कितना होगा, 225 माइनस 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 215/4। तो ये आपका कितना है, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12 और 3 53 से 3/4, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। तो यहीं पे आपका ये शिफ्ट ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या क्वेश्चंस आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद वाली शिफ्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।